ट्रस्ट में भी उठे जमीन खरीद पर सवाल। अनदेखी पर कमल नयन दास ने आवाज उठाई है। ट्रस्ट अध्यक्ष के उत्तराधिकारी है कमल नयन दास और सीएम योगी ने तलब की है ट्रस्ट विवाद की रिपोर्ट। एक नया मोड़ जमीन की खरीदी पर आयकर विभाग की भी नजर है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने का बड़ा आरोप लगा है। तमाम तथ्य इसमें सामने आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से संबंधित एक जमीन के सौदे के विवाद को अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसने राजनीति को भी गरमा दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर कैसे जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत मैच 15 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई। 2 करोड़ से कैसे वो 18.5 करोड़ की हो गई। इस बीच जमीन को लेकर एक नया विवाद भी सामने आया है दरअसल, जिसमें ये जमीन वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है। जमीन के असली मालिक के पुरखों की तरफ से जमीन को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब तमाम नए एंगल्स इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन की खरीदारी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं तलब की है ट्रस्ट विवाद की रिपोर्ट। बीएस लाठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, अब जिस तरीके से मामला और बढ़ता जा रहा है, एक और नया एंगल इस पूरे मामले में सामने आ चुका है जमीन की खरीद को लेकर। दरअसल मालिक को लेकर भी इसमें सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए ममता जी, बिल्कुल नया मोड़ आ चुका है क्योंकि जो ये जमीन है, जो जमीन के जो असली मालिक हैं, जिससे सुल्तान अंसारी और बाबा पाठक ने जमीन बैनामा की, तो वो दावा कर रहा है कि हमारा मुकदमा कमिश्नर के यहाँ चल रहा था और पहले उसका मुकदमा एसडीएम के यहाँ चल रहा था। बाकायदा दबाव बना करके ये कराया गया, उसका स्टे भी, वो भी तमाम आरोप लगाया है। अगर बात की जाए पूरे जमीन का जो मामला है नया मोड़, इसमें ट्रस्ट में भी घमासान मची है। जो न्यास के अध्यक्ष हैं नित गोपाल दास, उनके जो उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी हैं, उन्होंने भी मांग की है कि अगर ऐसा घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करके जो ऐसे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर यही बात नहीं रुकती है, अगर बात फिर पूरे सूबे की जो हलचलें हैं, वो पूरी राजनीतिक जो क्रम है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो 2 दिवसीय बैठक थी, जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, वो 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। जिस दिन वो दौरे पर आते हैं उस दिन पूरा राम मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगर बात की जाए तो कल जो बैठक थी, 24 घंटे की जो बैठक में 2 दिन की जो बैठक थी, 24 घंटे के बाद जो कल पूरा मीडिया का जो जमावड़ा था, अगर बात की जाए चंपत राय जी से बात मीडिया करना भी चाहिए, तो चंपत राय जब आवाज से पीछे के रास्ते से नहीं, मीडिया के सामने से बगैर बोले वो चले गए। फिर बाद में उनका एक बयान जारी किया जाता है कि ये जो राजनीतिक जो राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया जाता है और ये जो राजनीतिक से प्रेरित ये मुद्दा है, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है बीएस लाठी कि 15 मिनट में कैसे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकती है। जी देखिए ममता जी, एक बिल्कुल अगर ये बात की जाए, क्योंकि ये 10 और 15 मिनट का ही पूरा खेल है। ये 18,000 स्क्वायर फीट जमीन का पूरा मामला है। पहले जमीन जो बाबा हरिदास पाठक और कुसुम पाठक के नाम से ये जो जमीन रहती है, सुल्तान और सारी रोहित तिवारी के नाम से ये जमीन फिर बैनामा की जाती है। उस जमीन में जो सदस्य अनिल मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, वो गवाह होते हैं और अयोध्या के मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय। आम आदमी पार्टी की भी यही मांग है कि चंपत राय जी ये बताएं कि इस जमीन ट्रस्ट में पूरे मामले में अयोध्या के मेयर का क्या रोल है। अगर बात फिर यही नहीं रुकती है, उसी के विकट 10 मिनट बाद ही 7:15 पर एग्रीमेंट होता है और 7:15 पर शाम को ये जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बैनामा की जाती है। विगत कुछ ही मिनट बाद ये जमीन उसके खाते में 17.5 करोड़ रुपया आरटीजीएस के माध्यम से उसके खाते में डाल दिया जाता है। अब बात बड़ी ममता जी ये निकल के आ रही है कि आखिर जल्दबाजी में ये जमीन क्यों खरीदी गई। जी ममता, और एग्रीमेंट में से 8 लोगों के नाम गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक नया नाम और जुड़ जाता है। साथ ही सवाल ये भी है कि दोनों डील में गवाह भी एक ही है। बीएस लाठी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी ममता जी, फिर से रिपीट करिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एग्रीमेंट में
8 लोगों के नाम गायब हो जाते हैं, एक नया नाम और जुड़ जाता है। साथ ही ये भी है कि दोनों डील में गवाह भी एक है जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। जी एकदम बिल्कुल ममता जी, अगर बात की जाए कि जो दोनों ये जो जमीन है, एक ही जमीन नहीं, विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि जो जमीनें हैं यही जमीन नहीं, अभी जब जांच चलेगी तो जो दर परत खुलती जाएगी, क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर जमीन का जो मामला है वो बड़ा है, क्योंकि छोटा मामला नहीं। जमीन 2 करोड़ में ली जाती है और 18 करोड़ 50 लाख में जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की। और बात यही नहीं है, हर मामले में जो अयोध्या के मेयर हैं, जो नया नाम आता है राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आखिर चंपत राय जी और पूरा ट्रस्ट ये बताए कि अयोध्या मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का राम जन्मभूमि ट्रस्ट से क्या लेना देना है। और यही से बात नहीं रुकती है, बात तमाम अगर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साफ तौर पर अगर हम इसे देखें तो जो लोगों ने अपनी जमा पूंजी थी वो जमा कर दी राम जन्मभूमि के लिए, और उसके बाद इसमें इतनी बड़ी